हेलो एवरीवन, आई होप आपने डिफरेंशिएशन का जो बेसिक्स वाला वीडियो है वो अच्छे से देख लिया है और आपको सब फॉर्मूला सब रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर है, सब नोटेशंस क्लियर है। अब एक्सरसाइज 3.1 जाने के पहले मैं एक दो सम्स आपको सिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली 3-4 सम्स, जिससे थोड़ा और सम्स में फॉर्मूलाज और रूल्स का एप्लीकेशन दिखेगा, फिर अपन एक्चुअल एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो देखते हैं। तो अभी गाइस है ना, एक दो एग्जांपल्स क्विकली देख लेते हैं, फटाफट डिफरेंशिएशन कैसे करना है बताओ मेरे को। पहला एग्जांपल लिया y = x⁵5, क्या बोलेंगे एक लाइन पूरा डिटेल में अपन लिखने वाला है भाई, बाद में ये फटाफट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, क्या चिपकेगा? d/dx दोनों साइड चिपकेगा, तो इधर क्या हुआ dy/dx, इधर क्या हुआ d/dx ऑफ x⁵5। भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पहला वाला x⁴n वाला, क्लियर है। n के जगह कितना 5, तो आंसर क्या आ जाएगा n इंटू x⁻n-1, मतलब 5 इंटू x⁵5-1, 5-1 मतलब 4, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई 5 इंटू x⁴। चिंदी, कोई लोड नहीं, एक कदम आगे समझो। मैंने अब एग्जांपल क्या दिया, y = x² + 3। अब इधर दिख रहा है दो टर्म्स का एडिशन है। आप बोलेंगे सर इसके पास तो x नहीं है, लेकिन बीच में प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन की ये साइड तो x वाला टर्म है, तो तुमको इधर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन, अपना रूल नंबर 1 है भाई, डिफरेंशिएशन दोनों में बटेगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, एक लाइन बोल दिया भाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इधर क्या आया dy/dx, इधर क्या हुआ, सबसे पहले d/dx किसका, पहले लिख देने का सबका। अब क्या दिखा तुमको, बीच में प्लस साइन है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, दोनों में बटेगा। तो आपने क्या किया, d/dx x² का, क्लियर है, प्लस d/dx किसका 3 का। आंसर तो इजी है, कौन सा फॉर्मूला x⁻n। अब पोपट जैसा रट्टा हो गया रहेगा, n इंटू x⁻n-1, 2 इंटू x⁻2-1, मतलब 2 इंटू x⁻2-1 मतलब 1, प्लस ये तेरा क्या भाई 3 बाहर आएगा। ओ नहीं, सिर्फ कौन है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, 2x + 0 आंसर आ गया 2x, तो ये भी चिंदी। समझ गया भाई, एक और कदम आगे। अब मैंने क्या लिख दिया, y = x² + 3 द होल स्क्वायर। ये तो चिंदी था भाई, दोनों को बांट दिया। इधर प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है भाई, ये पावर क्रिएट कर रहा है। क्या बोलेंगे, ये 2 इसका भी, ये 2 इसका भी। लॉ ऑफ इंडाइसेस के वीडियो में ऐसा सीखा तुमने, अगर बीच में प्लस साइन है तो दोनों को बटता है। नहीं, तुमने ये देखा था a × b⁻n इज व्हाट, n दोनों का, बट दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन, इधर क्या है एडिशन, तो ऐसा 2 बटता क्या? अगर ऐसा 2 बटता तो तुम्हारा ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता, a² + b², ऐसा है क्या? 2 इसका भी 2 इसका भी नहीं है भाई, तो ये रॉन्ग है, ये जो भी किया 2 ऐसा बटता नहीं। इधर एक चीज तुमने देख ली भाई, a + b द होल स्क्वायर यूज कर देंगे, वही करेंगे अपन। एक पहले मेरे को बताओ, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ऐसा सीखा है मैंने, जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के पहले अपने फॉर्मूला सीखे डिफरेंशिएशन के, उधर ऐसा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला सीखा तुमने x² + 3 द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इधर। तुमने किसका फॉर्मूला देखा है, x⁻n, मतलब सिर्फ x है और उसके सर पे कुछ है। इधर सिर्फ x और सर पे कुछ नहीं है, इधर x² तो है +3, इन सबके भी सर पे कुछ तो है। सो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते यार डिफरेंशिएशन वाला। तुमको मुद्दा क्लियर है क्या? बट इधर एक चीज तुमको क्या बचा लिया, यू नो द फॉर्मूला ऑफ a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a + b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। समझे कि नहीं? अपना a कौन x², b कौन 3। भाई पहले एक्सपांड करो, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा अभी तक, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा वो अलजेब्रा वाला। तो क्या हुआ, a² + 2ab + b²। समझे क्या, ये a² + 2ab + b²। चिंदियाँ भाई बहुत बार किया तुमने लाइफ में। x² का स्क्वायर, लॉ ऑफ इंडाइसेस, x⁴ + 2 3 6x² + 9। अब तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, सबके बीच में प्लस साइन, डिफरेंशिएशन तेरा भी चिंदी न रे बाबा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड, तेरे को मिला dy/dx, तुमको एक कॉमन वाला d/dx। अब क्या हुआ, रूल नंबर 1 ऑफ डिफरेंशिएशन, तू तेरा भी। समझे कि नहीं भाई? इधर और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना, d/dx ऑफ x⁴ प्लस d/dx ऑफ 6x² प्लस d/dx किसका 9 का। अब क्या होगा, x⁻n का फॉर्मूला इजी। ओ क्या करेंगे, इधर आपको कौन सा रूल दिखा है डिफरेंशिएशन का, थर्ड, अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय x का टर्म, एक कांस्टेंट तू आ जा बाहर। समझे, डिफरेंशिएशन ऑफ 9 0, सब एकदम चिंदी। चाहिए तो इधर ही मैं बोल देता हूँ भाई 6 तू बाहर आना, क्योंकि ये q तू मल्टीप्लाइड है। क्या हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴ 4x³
भाई n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस 6 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 9 0, तो आंसर क्या आया 4x क्यूब प्लस 12x। इधर तक आपको सब चिंदी लगा रहेगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, आपको मजा आएगा, देखते हैं क्विकली। अब ये एग्जांपल पे ध्यान देना, क्या लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल रेस टू 5। लास्ट टाइम इधर 2 था तो तुमने क्या कर लिया, a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल रेस टू 5 का फॉर्मूला आता है अपन को, कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट है, रट्टा मारा है अपन ने। अपन यूजुअली क्यूब तक रट्टा मारते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए प्लस बी द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल रेस टू 5। क्या तुम कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इधर? स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज जो अपने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज मतलब क्या क्या बोलता हूँ यार मैं, एक्स रेस टू एन स्टैंडर्ड फॉर्मुला है, उसके वो 3-4 टाइप, फिर वो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स, वो सब अपने ना, वो जो 5 जो अपने पढ़े थे, दोज आर स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज ऑफ डिफरेंशिएशन ना मेरे भाषा में। मेरे को बताओ डायरेक्ट कोई फॉर्मुला इधर जाएगा? ये 5 है, ये तुमको तकलीफ दे रहा है। अब इधर जो अपन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसको क्या बोला है, चेन रूल। चेन मतलब समझता है, साकड़ी साकली ऐसा कनेक्शन होता है भाई। एनीवेज चेन रूल में अब क्या बोल रहा है भाई, देखो आप ध्यान से इधर समझना। मैं क्या बोलूंगा इधर, अब ये y का जो टर्म है ना, इसमें अपन सबसे पहले u कुछ तो एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे। अब ध्यान से मेरा प्रोसीजर समझना, u किसको अज्यूम करने का, u कुछ ऐसा अज्यूम करने का कि इधर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिखे। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब कौन से, वो जो 5 फॉर्मूलाज अपन ने पढ़े थे। एक सम देखो आपको समझेगा। मैंने क्या बोला, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो मैंने क्या बोला, ये अंदर वाला ब्रैकेट 2 क्या बन जा u, तो अब ये y क्या बन गया u रेस टू 5। इतना समझ में आ रहा है, ये अंदर वाला बन गया u, तो u रेस टू 5। अभी आ गया u के भाषा में। अब बोलना भाई u कैसे सॉल्व करने का, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो x के लिए है। देख इधर क्या होगा, y इज इन टर्म्स ऑफ u, तो तू क्या बोलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। समझ में आ रहा है, तू इसको डिफरेंशिएट कर सकता है। समझ u के जगह x होता, x रेस टू 5 क्या होता है भाई, 5 इंटू एक्स रेस टू 4। तो अब u है तो क्या होएगा 5 इंटू यू रेस टू 4। समझ में आ रहा है, फॉर्मूलाज एकदम सेम, जो फॉर्मूलाज x के लिए थे सेम फॉर्मूलाज u के लिए होंगे। समझ में आ रहा है। तो एक लाइन मैंने अभी इधर क्या लिखी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ, dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du ऑफ u रेस टू 5। एंड आई नो u रेस टू 5 मतलब क्या हुआ, 5 इंटू यू रेस टू 5 माइनस 1। तो लिख दिया भाई dy बाई du क्या आ गया, 5 इंटू यू रेस टू 5 माइनस 1 मतलब 4। इतना समझे। तू आया u में, मेरे को चाहिए x के भाषा में। तुमको समझ है, क्वेश्चन ने बोला इसको डिफरेंशिएट कर, तो मांगा क्या है क्वेश्चन ने, dy बाय dx। ये अपन को फाइंड करना है भाई, ध्यान रखना। अभी अपन ने क्या निकाला, dy बाय du। अब क्या करूंगा मैं, समझना, dy बाय du आ गया। अब ये वाले बंदे को मैं फिर से लिखता हूँ, क्या u, तू कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। इधर क्या दिखा तुमको, u x के भाषा में क्या लिखेंगे, एक लाइन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। समझे, क्या होगा, du बाय dx, d बाई डी एक्स चिपकेगा ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x है भाई, इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। इतना समझे, पक्का समझे। अब प्लस साइन है लास्ट, इसके सेकेंड एग्जाम्पल में अपन ने देखा आज। तो ये क्या हुआ, d बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर का, d बाय डी एक्स 3 का, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, d बाय डी एक्स ऑफ 3 0। सो इधर से मेरे को क्या मिला, du बाय डी एक्स कितना, 2x। इतना क्लियर है। अब ध्यान देना, तुमको एक आया भाई dy बाई du, एक आया तुमको du बाई dx। भाई मांगता क्या मेरे को, dy बाई dx। अब मैंने बोला भाई बाय चेन रूल। क्या बोलता है चेन रूल, तेरे को चाहिए dy बाई dx, तू क्या करेगा, dy बाई du इंटू du बाई dx। ए भाई ऐसा मत करना, du कट, ऐसा नहीं होता। ये चेन रूल क्यों बोला पता है, देख चेन मतलब क्या होता है, ये ऐसा कनेक्टेड होता है, एक के अंदर एक कनेक्शन होता है, दिख रहा है क्या, अरे हाँ, ये नहीं, ये एक जॉइंट होता है जो कॉमन है, ये वो जॉइंट है जो कॉमन है, डी यू वाला। सो इधर हुआ क्या, y मैंने लिखा u के भाषा में, तो मेरे को क्या मिला, dy बाई डी यू। फिर x मेरे को पता, u मेरे को पता था x के भाषा में, तो du बाई डी एक्स आ गया। इन दोनों को कंबाइन करके चेन रूल क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब क्या कर दिया तुमने, ये चेन रब कर दिया, dy बाई डी यू कितना, 5 इंटू यू रेस टू 4 इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना, 2x। तो अभी तक क्या आया, 5 2 10 यू रेस टू 4x। ये क्या है भाई,
dy बाई dx मांगा। अगर आपको याद है पिछले भी सॉल्व एग्जांपल्स या पहले भी आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा रहेगा, जब भी dy बाई dx चाहिए आंसर सिर्फ किसके भाषा में आता है, x। भाई इधर x के भाषा में u के भाषा में चलेगा नहीं, कौन तकलीफ दे रहा, u तू आ जा x के भाषा में, क्या मेरे को पता है, यस आई नो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो डाल दिया इधर क्या 10, u के जगह क्या डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल रेस टू 4x। अब दिख रहा है ये पूरा x के टर्म्स में हो गया। गाइज अब जब भी डिफरेंशिएशन में अपन फाइनल आंसर लिखेंगे उसको प्रॉपर अरेंज करेंगे। प्रॉपरली अरेंज करना मतलब क्या, पहले कांस्टेंट रखेंगे, फिर x की पावर वाले टर्म रखेंगे, फिर अगर x ब्रैकेट वाले टर्म्स है वो रखेंगे, फिर लॉग एक्सपोनेंशियल टर्म्स वो रखेंगे। तो इधर क्या किया तुमने, सबसे पहले लिख दिया 10, फिर दिख रहा है भाई x, और फिर दिख रहा है वही ब्रैकेट वाला। तो ये आ गया अपना आंसर किसका, dy बाई dx। दिख रहा है पूरा आंसर अब x के टर्म्स में है। सो ऐसा आंसर आना चाहिए आपको। क्वेश्चन दिया था y और x के भाषा में, डिफरेंशिएशन मांगा। भाई क्वेश्चन क्या मांग रहा था, डिफरेंशिएट करो, मेरा एग्जांपल था, तो dy बाई dx चाहिए, आ गया पूरा x के भाषा में। अब इधर किया क्या अपन ने, चेन रूल। आपको यह समझ में आ रहा है चेन रूल कब करने का, भाई ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जा रहा नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो जो 5 फॉर्मूलाज अपन ने पढ़े थे 2000 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो भाई ऐसा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल रेज टू 5। मैंने क्या बोला भाई, एक वेरिएबल लेता u, तो ब्रैकेट बन जा u, तो बन गया u रेज टू 5। मेरे को dy बाई du आया, बट चाहिए क्या, dy बाई dx। फिर क्या बोला भाई, u तो x के भाषा में लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो du बाई dx आ गया, dy बाई du बाई dx बाई चेन रूल, dy बाई dx ये है और आंसर। समझ में आ रहा है। तो ये जो गाइस अपन ने चेन रूल किया ना, इसको मैं बोलूंगा मेथड 1। तो चेन रूल करना मेथड 1, उसमें क्या मतलब यू अलग से अज्यूम करना, लिखना पूरा और सॉल्व करना। इधर क्या किया अपन ने, जो वेरिएबल यू लिया उसको पूरा लिखा, फिर डी बाई डी एक्स पूरा ये करके एकदम डिटेल में अपन ने सॉल्व किया। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बट एक और मेथड है जिसमें करना सेम चीज है लेकिन हर एक चीज लिखना नहीं है, करना किधर है, मन में। उसको मैं मेथड नंबर 2 बोलूंगा। और ये सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद में जब भी ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं अपन चेन रूल ऐसा पूरा डिटेल में लिखेंगे नहीं, उधर करना पड़ेगा मन में। ये जो सेकंड मेथड है ये एक्चुअली बहुत प्यारा मेथड है, अपन हर सम पॉसिबली सेकंड मेथड से भी करेंगे। तो क्विकली सेकंड मेथड देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना, आंसर एकदम सेम आएगा लेकिन ये अब चीजें इजी हो जाएगी। देखते हैं क्विकली, ठीक है। अब जाते हैं अपने सेकंड मेथड के पास। इसमें करना चेन रूल ही है लेकिन चीजें लिखना नहीं है, करना मन में। ये क्वेश्चन को करने क्या बोला, डिफरेंशिएट। तो तुमने एक लाइन क्या बोल दी भाई स्टार्टिंग में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड क्या चिपकेगा, dy बाई डी एक्स कर देते हैं भाई, मतलब dy बाई डी एक्स चिपकेगा। तो ये क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, और इधर dy बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल रेज टू 5, ये पूरे का dy बाई डी एक्स। इतना समझे। अब तुमने क्या बोला भाई, सर इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तुमको आता है, क्या ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, फिर से स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने इधर लिख दिया, क्या ये डायरेक्ट एक्स रेज टू एन है, लग रहा है ये एक्स रेज टू एन, बट उधर क्या देखा अपन ने, सिर्फ कौन होना चाहिए, सिर्फ एक्स। भाई इधर सिर्फ एक्स नहीं है, इधर बहुत सारी चीजें हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन आपको बत्ती जल गई भाई, सर अगर इस पूरे को अपन एक्स पकड़ ले तो भाई काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है, वही चीज अपन अभी मन में करेंगे। तो इधर क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है, मैंने 2 स्टेप्स में लिख दिया। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या आएगा, स्टेप 1 ये मल्टीप्लीकेशन है भाई, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, ये 2 चीजें का, ये मतलब ये 2 स्टेप्स करना है आपको, डिफरेंशिएट करने। स्टेप नंबर 1 ने क्या बोला, ऐसा कुछ यू अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए एंड डिफरेंशिएट कर। मतलब क्या, अपन इधर कुछ तो यू अज्यूम करेंगे जिससे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसा वाला कुछ। जैसे ही वो हो जाता है अपन डिफरेंशिएट कर दिए, इनटू क्या करने बोला स्टेप 2 में उसने, जिसको यू अज्यूम किया है तूने भाई उसका भी डिफरेंशिएशन कर दे। अब ये कैसे यूज कर रहे, इधर ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहला स्टेप, ऐसा कुछ यू अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। क्या बोला तुमने, सर आपको अभी बत्ती जलती रहेगी, सर ये पूरे ब्रैकेट को यू बोल दो। लास्ट टाइम भी अपन ने यू बोला लेकिन उधर चीजें लिखी, अब चीजें लिखेंगे नहीं, मन में करेंगे। क्या बोला, तू पूरा बन जा यू, तो ये क्या बन जाएगा, यू रेज टू 5। ये पहली बार कर रहे हैं तो मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं चीजें, आप रफर में लिख सकते हैं बट करना मन में एक्चुअली। यार डाउन द लाइन जब अपना बहुत प्रैक्टिस होएगा ना, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खटाक आंसर आएगा आपको, समझ रहे। तो तूने क्या बोला भाई, सर इसको यू अज्यूम करते, ये पूरे ब्रैकेट को, किसको यू अज्यूम कर रहे ब्रैकेट को, ये देखा, इसको तुमने बोल दिया यू, साइड में लिखा है अपन, सॉल्यूशन में नहीं लिखे ये, तू बन जा यू। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, u रेज टू 5। इतना समझ, एग्जैक्ट लास्ट जैसे ही है, समझना। तो ये u रेज टू 5 हो गया। u रेज टू 5 स्टैंडर्ड फॉर्मूला है
अरे हाँ, u के भाषा में x के भाषा में सेम फॉर्मूला भाई। u रेस टू n के भाषा में जाएगा वो u रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या, 5 इंटू यू रेस टू 4, बट क्या इधर u है? नहीं, तो u के जगह तुम क्या डाल दिए ये, तो इधर तुमने पहले स्टेप में क्या लिख दिया 5u रेस टू 4, u के जगह डाला ये, तो क्या हुआ 5 u के जगह आया x स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 4। इतना समझे क्या? 5u रेस टू 4, ये अपना कौन सा स्टेप हुआ? फर्स्ट स्टेप ने क्या बोला, ऐसा कुछ यू अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, भाई बन गया। उसके बाद में डिफरेंशिएट कर, भाई कर दिया, और u को x के भाषा में डाल दिया। ये पूरा अपना क्या हुआ, स्टेप नंबर 1। अब आगे मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है स्टेप 2 के साथ। स्टेप 2 ने क्या बोला, जिसको तूने u अज्यूम किया है उसका कर दे डिफरेंशिएशन। तूने u किसको अज्यूम किया, x स्क्वायर प्लस 3, समझ में आ रहा है? तो ये जो तूने u अज्यूम किया है इसका कर डिफरेंशिएशन, समझ रहा है? बट पहले वाले जो भी स्टेप में जो भी पहला आंसर आया इनटू ये डिफरेंशिएशन, तो क्या बोल रहे, डिफरेंशिएशन कर दे जिसको तूने u अज्यूम किया। u किसको अज्यूम किया तूने, इसको, x स्क्वायर प्लस 3। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? अब इधर dy dx क्यों लिखा, बिकॉज ये किसके भाषा में, x। समझ में आ रहा है? तो ये अपना जो आया ये आया स्टेप 2 से। एग्जाम में तुमको ऐसा स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखना है, ये मेरा तरीका है, समझना। पहली बार कर रहे हैं अपन तो भाई थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। स्टेप 1 से ये आया, स्टेप 2 से ये आया, और मैंने क्या बोला था, दोनों स्टेप 1 स्टेप 2 को क्या करने का, मल्टीप्लाई। तो तुमने किया मल्टीप्लाई। अब 1-2 स्टेप और खटाक करके एग्जैक्टली प्रीवियस वाला आंसर देखते हैं भाई क्या हुआ, 5। ये तो एज इट इज, क्योंकि अपन ने इसको ऑलरेडी डिफरेंशिएट इधर कर दिया था। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है। तुमको क्या दिख रहा, सर बीच में प्लस साइन है, याद है सेकंड एग्जांपल आज का, डी बाई डी एक्स 13 भी, डी बाई डी एक्स 13 भी, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 1। तो क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स किसका, 3 का। इतना समझा? बट इधर अब एक मुद्दे वाली पॉइंट क्या है भाई, ये पूरी चीज इसको मल्टीप्लाइड है, क्लियर है? तो ये बड़ा ब्रैकेट डालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गए भाई तुम, समझ में आ रहा है? अभी इजी। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर खटाक 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 0, तो ये क्या हुआ 2x प्लस 0 मतलब 2x। तो लिख देता हूं मैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल रेस टू 4 इंटू इधर से क्या आया 2x। अब ब्रैकेट ओपन कर लो भाई, क्या हुआ 5 2 10। अब अरेंजमेंट भी अपन को आता है, लिख दिया पहले x और फिर वो बड़ा वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3 द होल रेस टू 4। एग्जैक्टली पिछला वाला आंसर दिखता है क्या, समझ में आ रहा है? इधर दिख रहा है। एक्चुअली आप देखेंगे तो आंसर सिर्फ इतना सा है, बहुत इजी है यार ये सेकंड मेथड। आगे बार बार अपन को सेकंड एक्सरसाइज के बाद में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये करना ही है। तो प्लीज़ ये सेकंड मेथड बहुत अच्छे से समझा होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपको याद क्या करना है, 2 स्टेप में आंसर आएगा, मतलब स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 करने का ऐसे वाले सम्स में जिधर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज रहा। तो स्टेप नंबर 1 ने क्या बोला, रट्टा मार, ऐसा कुछ यू अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए एंड डिफरेंशिएशन कर दे। कर दिया भाई, दिख रहा है यू किसको अज्यूम किया तूने, ये ब्रैकेट को, तो ये u रेस टू 5 हुआ, अपने मन में किया। ये 5u रेस टू 5 मन में होता है भाई, 5u रेस टू 4 और u नहीं है क्वेश्चन में, x के भाषा में है, तो सीधा ये इधर से आ गया ये स्टेप नंबर 1 खटाक। इनटू तूने u किसको अज्यूम किया, इसको, सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन। फिर से u किसको अज्यूम किया, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 5 को नहीं अज्यूम किया था, तो उसका डिफरेंशिएशन, और ये दोनों स्टेप को मल्टीप्लाई, खटाक आंसर। तो ये था अपना सेकंड मेथड जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने सिलेबस में तो हम सिर्फ स्टेप 2 ये वाला सेकंड मेथड ही करते थे एक्चुअली, बट एनीवेज, बट इधर एक चीज़ क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तू चल मेथड 1 करेगा, बट जब आगे जाएंगे तो अपन को यही करना है। ये एक्चुअली बहुत प्यारा मेथड है, मेरे को तो यही एक्चुअली बहुत प्यारा और बहुत पसंद है। तो एनीवेज ये चीज़ें, ये जो सेकंड मेथड है ये अच्छे से समझ लो। अब अपन एक्सरसाइज 3.1 के पास जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। लोड मतलब ये पहली बार सिखाया यार तुमने, तो होएगा कि भाई सर थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, चाहिए तो एक बार पीछे जाके फिर देखो। या तो जब अभी अपन इतने सम्स करेंगे आपको मजा आएगा और समझेगा, टेंशन मत लो। जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 के पास। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्या बोला उसने, फाइंड dy बाई dx इफ, तो अब क्वेश्चंस दिए और एक्चुअली देखिए तो पूरे एक्सरसाइज में dy बाई dx ही निकालना है। करते हैं अपन, मैंने ना फर्स्ट का पहले थर्ड क्वेश्चन लिया है, ये पहले समझते हैं, ये शायद थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड के पास जाएंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x द होल रेस टू 9। क्या ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला में जाएगा? अब मेरे को बताओ, इधर अपन दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहले वो डिटेल वाला करते, फिर मन वाला भी करते। सबसे पहले मेथड में अब इधर u अज्यूम करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ u अज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। क्या, किसको u अज्यूम करने का, बत्ती जल रही है, क्या बोला सर ये पूरे ब्रैकेट को u लेते तो क्या बन जाएगा, u रेस टू 9। समझ में आ रहा है, वही करते हैं। तो मैंने बोल दिया भाई, लेट u इज इक्वल टू कौन,
5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। इतना क्लियर है? जैसे ही तुमने इसको u बोला अपना y क्या बन गया, u�9। इतना क्लियर है? अब y के भाषा में तो एक लाइन क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग। अब देखना पूरा डिटेल में भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, u ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स। अब क्या होगा, जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u बोला, कौन चिपकेगा, d बाई डी यू। क्लियर, dy बाई डी यू, और इधर क्या हुआ, d बाई डी यू ऑफ u�9। ये कौन से फॉर्मूला में जाएगा रे तू, x⁻n वाले टाइप में। तो ये u⁻n हो जाएगा, क्या आएगा, n इंटू x⁻n-1। तो इधर क्या है, 9 इंटू u⁻9-1। सेम, तो क्या आ गया, 9 इंटू u⁻9-1, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 8। अब ये आ गया भाई u के भाषा में, बट फाइनली मेरे को x के भाषा में चाहिए। इधर ही रीसब्स्टिट्यूट कर दो, u कौन है, ये बड़ा सारा आदमी डाल दो। 9 इंटू यू के जगह डाला 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x रेज टू 8। तो ये दिख रहा है dy बाई डी यू आ गया पूरे x के भाषा में। अब क्या करेंगे भाई, तुमको समझ गया रहेगा। अभी अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहिले du बाय dx। तो पहले u चाहिए x के भाषा में, इधर से लिया u इज इक्वल टू, तो बोल दिया क्या, u इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। अब u आ गया x के भाषा में, तो क्या एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, पूरा डिटेल में लिखना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, x ऑन बोथ द साइड्स। जैसे ही बोला विद रिस्पेक्ट टू x, कौन चिपकेगा दोनों साइड, d बाई डी एक्स। तो ये क्या बना, du बाई डी एक्स। अब क्या हुआ, d बाई डी एक्स किसका, ये सबका कौन, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x। इतना क्लियर है? देखो आप इधर ना डायरेक्टली कर सकते हैं ग्रेजुअली, 5x³ का डिफरेंशिएशन सीधा 15x², बट वो धीरे धीरे करना है यार। मेरा मुद्दा क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पहले चीजें समझ के लो, क्या होता है वो समझ के लो, फिर जितना शॉर्टकट मारना है तुम मारो। मैं भी बताऊंगा कि कैसे शॉर्टकट मारेंगे, बट अभी अपन थोड़ा डिटेल में करते हैं, जो अपन ने 11 में किया था। एनीवेज, प्लस माइनस दिख रहे थे, माइनस माइनस, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 2, डी बाई डी एक्स सब में बटेगा, बांट दो फटाफट। क्या हुआ, डी बाई डी एक्स किसका, 5x³ का, डी बाई डी एक्स किसका, 4x² का, डी बाई टी एक्स किसका, 8x का। इतना क्लियर है, ये समझे। अब क्या करने का, 5, 4, 8 ये सब कांस्टेंट्स है जो x से मल्टीप्लाइड दिखता है। क्या, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 3, a5 बाहर, a4 बाहर, a8 बाहर, निकाल लेंगे फटाफट। क्या हुआ, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब फटाफट, बहुत इजी है, 3x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। अब ये आता है यार आपको, 4 इंटू 2x माइनस 8 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1। तो क्या हुआ, इधर से मेरे को क्या मिल गया, du बाई डी एक्स कितना, 5 3 जा 15x² माइनस 4 2 जा 8x माइनस 8। इतना क्लियर है, मेरे को du बाई डी एक्स आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, बाय चेन रूल। क्या बोला, ए डी वाई बाई डी एक्स, तू क्या है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। समझे, डी वाई बाई डी यू कौन, 9 इंटू पूरा ब्रैकेट 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x द होल रेज टू 8 इंटू डी यू बाई डी एक्स कौन, भाई ये पूरा ब्रैकेट लिख देना, मैं इधर नीचे लिख देता हूं, इंटू ये पूरा ब्रैकेट क्या, 15x² माइनस 8x माइनस 8। क्लियर है? तो ये अपना आंसर है। अब इसको अरेंज करना है, एक लास्ट चीज, पहले नंबर लिखेंगे क्या, 9, फिर कौन सा, अब दोनों ब्रैकेट ही है बट ये सर पे 8 है, इधर कुछ भी नहीं है, तो पहले वो लिख दो। कौन सा ब्रैकेट, 15x² माइनस 8x माइनस 8, और फिर दूसरा ब्रैकेट 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x द होल रेज टू 8। और ये किसका आंसर है अपना, डी वाई बाई डी एक्स। उधर लिख देना आप डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ गया अपना फर्स्ट आंसर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा, ये समझा कैसे किया, इसको मैं बोल दिया समझो मेथड 1। ये मेथड 1 से सॉल्व किया अपन ने। अब मेथड 2 कौन सा करेंगे, मन में करते एक बार प्लीज। सो गाइज अब ये ना सेकंड मेथड के पास जाते हैं। सेकंड मेथड क्या था यार अपना, वो मन में करने वाला था यार, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। स्टेप 1 क्या, ऐसा कुछ यू अज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए और डिफरेंशिएट कर दे। और स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, जिसको यू अज्यूम किया सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन। अब देखो कितना फटाफट होएगा। क्या बोला भाई, अपन ने बोला भाई डिफरेंशिएट करना है इसको। अब इधर है ना, पहली लाइन में अपन बोल देते हैं भाई डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। लास्ट वाले मेथड में याद है अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे थे बट u लेने के बाद। एनीवेज, तो जैसे ही अपन ने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हुआ, dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका, ये पूरे ब्रैकेट का 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 9। इतना क्लियर है। अब अपने दोनों स्टेप पिक्चर में आ गए। स्टेप नंबर 1 ने क्या बोला, ऐसा कुछ यू अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए आपने यू किसको लिया, ये ब्रैकेट को। अब ये चीजें ना अपन मन में करेंगे, अब भाई समझ लेना। तो ये पूरे ब्रैकेट को u लिया तुमने, क्लिक है, तो u रेज टू 9 हुआ। u रेज टू 9 का फॉर्मूला क्या होएगा, डिफरेंशिएशन, मतलब u रेज टू 9 का डिफरेंशिएशन क्या, 9 इंटू u रेज टू 8। क्या इधर u है, नहीं, वो ब्रैकेट है। क्या किया मैंने, 9 इंटू u रेज टू 8, u के जगह ये पूरा डाल दिया, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 8। ये क्या है, समझा गया। स्टेप नंबर 1, इसको u अज्यूम किया तो u रेज टू 9 का डिफरेंशिएशन 9 इंटू u रेज टू 8, ये इंटू, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। अब इंटू क्या बोला उसने स्टेप नंबर 2 में, जिसको तूने u अज्यूम किया सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन। u किसको अज्यूम किया, सिर्फ ये ब्रैकेट को, सिर्फ वो ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या, d बाई डी एक्स किसका, वो ब्रैकेट का, क्या 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। इतना करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। अब इधर एक चीज क्या बाकी है, d बाई डी एक्स, ये सॉल्व करना है, इनको कुछ नहीं करना है, बराबर। d बाई डी एक्स नहीं है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन नहीं करना। समझते हैं क्या, कब डिफरेंशिएशन करने का, d बाई डी एक्स जब रहेगा तभी डिफरेंशिएशन करने का। इधर कुछ है नहीं है भाई, तुम ऐसे चुपचाप बैठो। अब क्या दिखा, माइनस साइन, d बाई डी एक्स बांटो, समझ में आ रहा है। अब देख थोड़ा और शॉर्टकट करते जाएंगे अपन, 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मैंने एग्जांपल में बताया था, एक फोर्थ एग्जांपल अपन ने किया था, उधर क्या, ये क्या है, सबसे मल्टीप्लाइड है, तो इधर एक बड़ा ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, समझ रहे। अब डी बाई डी एक्स 13 भी, डी बाई डी एक्स 13 भी, डी बाई डी एक्स 13 भी। अब एक कदम आगे, शॉर्टकट थोड़ा सा, जैसे डी बाई डी एक्स इसमें बटा, तुमको क्या दिखा भाई, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड है जो बाहर आने वाला है, तो अब डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर देने का। क्या, डी बाई डी एक्स 13, लेकिन 13 में से 5 बाहर, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये आप पिछले सम में भी कर सकते थे, मैंने तभी थोड़ा डिटेल में बताया। अब ये इधर जाएगा, 4 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, समझे, माइनस 8 बाहर डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का। अरे क्लियर है या नहीं, बड़ा ब्रैकेट क्यों डाला, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाइड बाय सब लोग, समझे। बड़ा ब्रैकेट नहीं डाला ना, 0 मिलेगा। बड़ा ब्रैकेट नहीं डाला तो क्या होगा, ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाइड है क्या, नहीं, तो बड़ा ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। अब क्या, ये डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, आंसर कर देते हैं भाई। क्या आ गया, 9, और ये पूरा जो पहले ब्रैकेट था वो एज इट इज 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 8 इंटू, अब इधर से क्या आ गया भाई, 5 इंटू, बड़ा ब्रैकेट रहने दो, 5 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 8 इंटू 1। समझे, ये डिफरेंशिएशन चिन्ह दिया, फटाफट सॉल्व कर दो। 9, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज। अब इधर क्या हुआ, 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। अब बड़ा ब्रैकेट की जरूरत नहीं, राउंड ब्रैकेट डाल दिया। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा आंसर आ गया, दिखता है। अरेंज कर देते हैं क्या, 9, फिर ये वाला ब्रैकेट पहले 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8, और ये वाला ब्रैकेट अब 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x द होल रेज टू 8। ये किसका आंसर आ गया तुमको सीधा, डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला मेथड समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, पूरी चीज़ें मन में। यू किधर भी लिख ही नहीं रहे, इधर तो अपन ने साइड में भी नहीं लिखा यू, दिख रहा है अपन ने सीधा खटाक करके आंसर इधर। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या था, स्टेप 1 से जो आंसर आया इनटू स्टेप 2 से जो आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना फर्स्ट का थर्ड हुआ, अब सेकंड के पास जाते हैं। क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। अब देख इधर ना थोड़ा सा एक स्टेप करते हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करते हैं, वो क्यूब रूट को पावर के भाषा में लिखते, फिर चीजें थोड़ी इजी होगी। तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू लिख दिया पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 1/3। ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्यों भाई, लॉ ऑफ इंडाइसिस nth रूट 1/n, तो क्यूब रूट 1/3। अब मेरे को बता कैसे करेंगे, मेथड 1 से करते हैं। कैसे करेंगे भाई, इस पूरे को u बोल देंगे तो u रेज टू 1/3, u रेज टू n वाला फॉर्मूला चिंदी बोल दिया भाई। क्या, लेट u इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो फिर y क्या बन जाएगा, u रेज टू 1/3। क्या ही ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओ यस, एक लाइन। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल में लिखेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स लिखेंगे आप पूरा। क्या हुआ, dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू किसका, u रेज टू 1/3 का। भाई कौन सा फॉर्मूला,
एक्स रेस टू एन क्या होगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, इधर एन कौन है 1/3 करेंगे, अब फटाफट आना चाहिए, 1/3 इंटू यू रेस टू 1/3 माइनस वन चाहिए तो साइड में करते हैं, 1/3 माइनस वन कितना 3 1 जा 3/3 कितना -2/3 समझे, तो यू रेस टू कितना हुआ -2/3। अब इधर क्या कर देते हैं अपन x के भाषा में, इजी 1/3 u के जगह कौन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -2/3, ये कौन आ गया अपना dy/du। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ये तुम बोल रहे इधर a कौन है, a इज अ कांस्टेंट, उससे कुछ वेरिएबल से लेना देना नहीं है। एनीवेज आगे देखते हैं। सो अब क्या कर रहे हैं अपन, dy/du आ गया, अब अपन क्या करेंगे क्विकली u लिखेंगे, कितना है तू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है u, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सही है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स पूरा लिखना, कौन चिपका du/dx इज इक्वल टू d/dx किसका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन है बटेगा d/dx ऑफ a स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ x स्क्वायर, इधर क्या x रेस टू n वाला फॉर्मूला ना, ओ नहीं, a कौन है कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, समझ में आ रहा है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, तो इधर से मेरे को du/dx कितना आ गया 2x, dy/du आ गया, du/dx आ गया। अब तो चिंदी एक लाइन क्या लिखा, बाय चेन रूल क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx, dy/du कितना 1/3 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -2/3 इंटू du/dx कितना 2x। अब सिर्फ थोड़ा इज्जत से अरेंज कर देते, तुमको बोल देते तुम आ जाओ आगे, तो क्या हुआ 2x इंटू 1 2x/3 इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रेस टू -2/3, ये आ गया अपना आंसर किसका dy/dx का। समझ में आ रहा है क्या कैसा चल रहा है, ये थोड़ा अपन ने फटाफट किया क्योंकि अब तुमको प्रैक्टिस हो गया, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ये आगे क्यों है समझा क्या भाई, 2 आगे आएगा फिर बाद में x आगे आएगा और फिर ये पूरा वाला टर्म, क्लियर है। ये मेथड नंबर 1 था, इसमें भी मेथड नंबर 2 देख लेते हैं क्विकली। मेथड नंबर 2 ने क्या बोला भाई, अब क्या करेंगे, ये तो पहले 1/3 के मतलब पावर की भाषा में लिख दिया। मेथड नंबर 2 अपना क्या बोलता है, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, स्टेप नंबर 1 क्या, ऐसा कुछ यू अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए और उसका डिफरेंशिएशन कर दे। क्या करेगा, ये पूरे ब्रैकेट को बोलेगा u, तो क्या हुआ u रेस टू 1/3, u रेस टू 1/3 का डिफरेंशिएशन चाहिए तो साइड में करो, जब पावर ऐसे गंदे आते तो u रेस टू 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या 1/3 इंटू u रेस टू 1/3 माइनस 1, अरे है नहीं n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 आ भाई, ये कितना हो गया -2/3, क्या अपन को u है नहीं, वो ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे इधर लिख दिया भाई सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड d/dx चिपक गया, वो सब ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 किया क्या, इसको बोला तू बन जा u रेस टू 1/3 का डिफरेंशिएशन 1/3 इंटू u रेस टू -2/3 और u के जगह रिसब्स्टिट्यूट भी कर देंगे, तो क्या हुआ 1/3, थोड़ा अच्छे से, u के जगह a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट को अपन ने u एज्यूम किया भाई मन में, रेस टू -2/3, ये समझा क्या हुआ, ये स्टेप नंबर 1 हुआ यार, क्लियर है। u रेस टू 1/3 मन में किया, डिफरेंशिएशन ये आया, ये इधर आ गया, स्टेप नंबर 1 हो गया, इनटू स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, जिसको तूने u अज्यूम किया है सिर्फ उसका कर डिफरेंशिएशन। u किसको अज्यूम किया, सिर्फ ये ब्रैकेट को देख भाई, ये ब्रैकेट को सिर्फ u अज्यूम किया, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया, d/dx ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर x क्यों आ रहा है समझा गया, बिकॉज दिस इज इन टर्म्स ऑफ x आवा है। आगे जाते हैं फटाफट, अब क्या करेंगे 1/3 इंटू ये पूरी चीज तो एज इट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -2/3, इतना क्लियर है। उसके बाद में आप करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, दोनों को बटेगा चिंदी, बड़ा ब्रैकेट आवा है, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाइड है, d/dx ऑफ a स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ भाई चिंदी, अब तो आ गया आंसर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू -2/3, डिफरेंशिएशन ऑफ a स्क्वायर 0, q तू कौन है कांस्टेंट, प्लस 2x प्लस 0
2x आएगा आगे, तो 2x अपॉन 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -2/3। ये समझा कैसे किया? ये अपने सेकेंड मेथड से भी आंसर सेम। अब जाते हैं फर्स्ट सम के पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया भाई? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। तुम्हारा मन क्या बोल रहा है? किसको यू एज्यूम करेंगे? तुम मेथड 1 कर रहे हैं अपन, किसको यू एज्यूम करेंगे? ये पूरे को यू एज्यूम करेंगे जो रूट के अंदर है। तो क्या बोल दिया? लेट u इज इक्वल टू कौन? x प्लस 1 अपॉन एक्स। इतना क्लियर है? तो इससे क्या मिल गया आपको? y क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ u। इतना क्लियर है? अब क्या बोला? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। प्लीज ये खुद से करना है यार, पूरा डिटेल में लाइन लिखना। मतलब क्या हुआ? dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ रूट यू। स्क्वायर रूट ऑफ यू आपने रट्टा मारा है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट यू। अब इसका आंसर अपन किसके भाषा में लिख देंगे? एक्स रीसब्स्टिट्यूट करके 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ यू कौन है? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। समझे? तो ये अपना कौन आ गया भाई? डी वाई बाई डी यू। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब तुमको यार समझ में आ गया रहेगा प्रोसीजर। यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब क्या बोल देंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। क्या हुआ? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। फिर प्लस साइन है, दोनों को बटेगा, कर दो। d बाई डी एक्स किसका? x का, प्लस d बाई डी एक्स किसका? 1 अपॉन एक्स का। d बाई डी एक्स ऑफ x 1, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रट्टा मारा है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? तो इधर से क्या आ गया मेरे को? du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स कितना आया? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ऐसा कैसा? प्लस इंटू माइनस माइनस, ये ब्रैकेट में डाल दो चलेगा। क्लियर है? अब बाय चेन रूल, बाय चेन रूल क्या बोला? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना? 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू ये पूरा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब यार इधर थोड़ा आंसर अच्छे से लिखना बनेगा। इधर एक्चुअली ये 1 अपॉन 2 ऐसा लिख दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये रूट है दिखता है क्या? इसको पावर की भाषा में लिख सकते हैं कैसा? ये देखिए, समझ में आ रहा है? x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ। इतना क्लियर है? लॉ ऑफ इंडाइसेस ना भाई। आगे इनटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना भी क्लियर है? अब एक लास्ट चीज करना, ये बंदा गया ऊपर। ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं यार? प्रेफरेबली ऐसा कोई बड़ा एक्स का टर्म है ना, हो सके अगर आप सब चीजें न्यूमरेटर में लेके आ सकते हो तो अच्छा है। समझ में आ रहा है? हाफ, तू पूरा आ जा ऊपर, एक्स प्लस 1 अपॉन हाफ रेज टू पावर, ये एक्स, ये हाफ पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हाफ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है? ये अपना आंसर किसके आ गया भाई? डी वाई बाई डी एक्स। समझा कैसे किया अपन ने चेन रूल से? नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। करना वही डिफरेंशिएशन है भाई। अब फिर से इधर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है यार मेरे पास, सिर्फ किसका फॉर्मूला है यार? लॉग एक्स का फॉर्मूला है, लॉग ऑफ लॉग एक्स का नहीं है। अब आपको क्लिक हो रहा है इधर, u किसको एज्यूम करेंगे? ये ब्रैकेट को u बोल देंगे। क्या बोल दिया भाई? लेट u इज इक्वल टू कौन? ये लॉग एक्स। तो अपना क्वेश्चन क्या हो गया? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u। समझे? लॉग ऑफ u। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? हाँ भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ? dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ लॉग u। लॉग u का डिफरेंशिएशन मतलब जैसे लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो इधर लॉग u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u। इतना क्लियर है? अब इधर क्या हो रहा है? d बाई डी यू ऑफ लॉग u है भाई, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1 अपॉन x होता है, वैसे d बाई डी यू ऑफ लॉग u 1 अपॉन u। इतना समझा? अब इसको x के भाषा में डाल देंगे। u कौन है अपना? लॉग x। तो क्या हुआ? 1 अपॉन लॉग x। ये किसका आंसर आ गया अपना? dy बाई डी यू। अब फटाफट क्या कर लेंगे? u बोल दिया कौन? लॉग x। अब क्या लिखा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। क्या हुआ? du बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। क्लियर है? क्या आया भाई? 1 अपॉन x। ये कौन आ गया अपना? du बाई डी एक्स। चिन्ह दिया, dy बाई डी यू आ गया, du बाई डी एक्स आ गया। अब बाय चेन रूल क्या बोल दिया? बाय चेन रूल
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इतना क्लियर है। अब डी वाई बाई डी यू कौन, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स कौन, 1 अपॉन एक्स। अब थोड़ा अच्छे से आंसर लिख देते हैं, सिर्फ 1 1 जा 1 लॉग एक्स इंटू एक्स। अब एक चीज यार समझना, लॉग का कौन हिस्सा है, सिर्फ एक्स है ये वाला, ये एक्स लॉग का हिस्सा नहीं है। तो देखो अगर आप आंसर ऐसा लिखते हो ना भाई, क्या इधर ऊपर लिख देते हैं अपन आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 1 जा 1। अगर आपने आंसर ऐसा लिखा ना लॉग एक्स इंटू एक्स, ये तरीका थोड़ा गंदा है यार, ऐसा लगता है कि ये वाला एक्स भी लॉग का ही है। तो उससे अच्छा क्या, जो भी ऐसे कोई टर्म रहेंगे जो लॉग के नहीं है, मतलब लॉग का इधर सिर्फ ये वाला एक्स है, ये नहीं, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ ना, आके लिख देता हूँ। तो अभी आंसर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। समझे क्या कैसे किया है, मेथड नंबर 1। इसके लिए एक बार मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं फटाक से। क्या लिखा, M2, हाँ भाई मेथड नंबर 2 क्या बोला, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। करना सेम चीज है, इसमें अपन डायरेक्टली क्या बोलते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। मेथड 2 कर रहे हैं अपन, क्या चिपका, डी वाई बाई डी एक्स। इधर भी क्या चिपका, डी बाई डी एक्स किसका, लॉग ऑफ लॉग एक्स। इतना क्लियर है। अब स्टेप नंबर 1 क्या था, ऐसा कुछ यू अज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, तुम बोले इसको यू लेते तो लॉग यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू था क्या, नहीं लॉग एक्स लिया था अपन ने यू के जगह पर, तो ये क्या हुआ 1 अपॉन लॉग एक्स। ये किधर से समझा गया, स्टेप नंबर 1 भाई, इसको यू लिया तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन यू, बट यू के जगह पर डाल दिया अपन ने जो ब्रैकेट लिया था। स्टेप नंबर 1 इनटू स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, जिसको यू अज्यूम किया उसका कर डिफरेंशिएशन। यू किसको अज्यूम किया, लॉग एक्स को, तो क्या बोला, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। समझे कैसे किया, चिन्ह दिया, आ गया आंसर। क्या आया भाई, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, फिर अरेंज कर दिया। आंसर किसका आया अपन को, डी वाई बाई डी एक्स, जो क्या है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो आपको समझ है, सेकेंड मेथड भी यार बहुत इजी है यार, मैं जानबूझ के वो करवा रहा हूँ ताकि उससे उसकी भी आपको आदत गिरे, क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में मेथड नंबर 2 ही कर रहे हैं अपन। अब आप पूछेंगे भाई सर कौन सा मेथड से करने का ये एक्सरसाइज, फर्स्ट या सेकंड दोनों भी चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी मेथड से करो, आंसर राइट है, फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो यू कैन डू मेथड 1 और यू कैन डू मेथड 2 फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज। आगे से तो अपन यार बाय डिफॉल्ट मेथड 2 करेंगे, वो क्यों आपको समझेगा। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, सेकंड क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्या दिया है भाई, लॉग और बहुत बड़ा ब्रैकेट दिया है, क्या करेंगे, यू किसको एज्यूम करेंगे, पूरे ब्रैकेट को, तो क्या बन जाएगा लॉग यू, फिर चिन्ह दी, बोल दिया फटाफट, क्या, लेट यू इज इक्वल टू 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। इतना क्लियर है, तो क्या बन गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू लॉग u। इतना क्लियर है। अब क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग, आप भी साथ साथ में सॉल्व कर लो यार। विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स क्या चिपकेगा, dy बाय du, d बाय du ऑफ लॉग u। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग u कितना, 1 अपॉन u, और u के जगह रीसब्स्टिट्यूट 1 अपॉन 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। इतना क्लियर है। ये कौन आ गया अपना, डी वाई बाई डी यू। अब क्या निकालेंगे, डी यू बाई डी एक्स। कर लो फटाफट, u कौन है अपना 10x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। सो इधर लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हुआ डी यू बाई डी एक्स। अब थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, अब इधर डी बाई डी एक्स नहीं लिखते, डायरेक्ट तुमको दिख रहा है भाई क्या प्लस माइनस है, डी बाई डी एक्स बटेगा। एक चीज वो कर लो कि डायरेक्ट सबको डी बाई डी एक्स बांट लो, और जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उन सबको बाहर ले लो। अब देखो कैसे किया, 10 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स रेज टू 4 का, माइनस सॉरी प्लस 5 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का, माइनस 3 बाहर, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, प्लस डी बाई डी एक्स 2 का। ये 2 बाहर नहीं आएगा क्योंकि 2 अकेला है। समझे, अब इजी है, फटाफट क्या, 10 ये क्या बन गया 4x क्यूब, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, प्लस 5 इंटू ये 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 0। ये भी होने आ गया भाई, 10 4 जा 40 एक्स क्यूब प्लस 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये कौन आ गया, डी यू बाय डी एक्स। समझे। अब क्या करेंगे भाई, बाय चेन रूल बोल दिया, क्या बाय चेन रूल,
बाय चेन रूल क्या होता है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। मैं इधर साइड में कर देता हूँ यार, थोड़ा जगह नहीं है। एनीवेज तो क्या आएगा, dy बाय डी यू कितना 1 अपॉन पूरा 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2 इंटू du बाई डी एक्स, ये पूरा 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x, थोड़ा कचरा हो गया। एनीवेज अब फाइनली आंसर क्या आ जाएगी, किसका आंसर आ रहा है भाई अपन को, dy बाई डी एक्स। हाँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरा इंटू ये, तो ये न्यूमरेटर में लिख दो, तो आंसर क्या आया 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x द होल अपॉन 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। ये कौन है भाई, अपना dy बाई डी एक्स। ये आ गया फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड एक बार तुम खुद से कर लो, फिर से नेक्स्ट सम के पास जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है, फिर अब बहुत चिंदी लगता रहेगा यार आपको, क्या बोल दिया, लेट u कौन ax² प्लस bx प्लस c। आप चाहिए तो मेथड 2 भी कर लेना है, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या बोला भाई, देयरफॉर y क्या बन जाएगा, log u, एकदम लास्ट सम जैसा ही है। इधर क्या हुआ, डिफ्रेंशिएटिंग, फटाफट कर लो यार तुम, विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स क्या हुआ, dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू किसका, लॉग u का। तो ये क्या हुआ, dy बाई डी यू क्या आ गया 1 अपॉन यू, लॉग u का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन यू रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dy बाई डी यू क्या आ गया, अरे बाबा 1 अपॉन यू कौन ax² प्लस bx प्लस c। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे फटाफट, u इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो ये क्या हुआ du बाय dx, d बाय dx किसका, सबका, बांट देंगे क्या डायरेक्ट। अब मेरे को बताओ इधर कोई कांस्टेंट है क्या भाई, भाई ABC क्या है कांस्टेंट्स। हाँ, तो देख d बाई डी एक्स तेरा, d बाई डी एक्स, चल मैं इधर चाहिए तो थोड़ा डिटेल में बता देता आपको, d बाई डी एक्स सब में बटेगा क्योंकि प्लस साइन है, d बाई डी एक्स किसका ax² का, प्लस d बाई डी एक्स किसका bx का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका c का। इतना समझे। अब a इंटू x² है, a क्या है कांस्टेंट, a तू आ जा बाहर, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x², समझ में आ रहा है, प्लस b इंटू एक्स, b क्या है कांस्टेंट, आ जा बाहर, b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, प्लस c बाहर नहीं भाई, ये अकेला कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ c, तुम जीरो डाल सकते हैं, मैं साथ में डिफरेंशिएशन कर दूंगा यार। अब a डी बाई डी एक्स ऑफ x² 2x, b फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x 1, क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, क्लियर है। अब ये क्या आ गया, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 2 सबसे पहले नंबर, a भी कांस्टेंट है तो उसको भी आगे लिखा और फिर लिख दिया x, क्लियर है, और इधर से b वन जा b, तो ये कौन आ गया अपना du बाय डी एक्स। इतना क्लियर है। अब बाय चेन रूल आंसर कर दो फटाफट, बाय चेन रूल क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। क्या हुआ, dy बाई डी यू कितना 1 अपॉन ax² प्लस bx प्लस c इंटू du बाई डी एक्स कितना 2ax प्लस b। इतना क्लियर है। अब क्या होगा, वही जैसा लास्ट टाइम हुआ, ये न्यूमरेटर 2x प्लस बी और डिनोमिनेटर में पूरा ax² प्लस bx प्लस c। ये कौन आ गया अपना dy बाई डी एक्स, समझे, क्लियर है। मेथड 2 खुद से करेंगे। देखिए था ना मेथड 2, मतलब अभी कैसा है ना, मेथड 2 एक्चुअली बहुत इजी है यार, पूरा समय ना मन में ही हो जाता है। एक बार देख लेते, क्विकली कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या बोल दिया, मेथड 2 की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स बोलेंगे। इतना क्लियर है। ये क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, इधर क्या होगा dy बाई डी एक्स, ये पूरे का, उसमें 2 स्टेप में आंसर आता है, स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। मतलब स्टेप 1 में क्या बोला, ऐसा कुछ u अज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तो क्या बोला तुमने, log u, क्लियर है, log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u, और u के जगह ये डाल दिया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, स्टेप 1 से आ गया, इनटू जिसको तूने u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, तो u कौन है, ये पूरा है, दिखता है क्या, तो ax² प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b, ये आ जाएगा आंसर यार। समझ में आ रहा है। एनीवेज स्टेप 2 तुम मेथड 2 तुम खुद से करना। सो ये अपना मेथड 1 से आंसर था। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं। सेम dy बाई डी एक्स निकालना है, सेम वो मेथड 1 से करेंगे अपना चेन रूल, ठीक है। क्या लग रहा है इधर, किसको u अज्यूम करना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है अपने पास, e के भाषा में अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है भाई,
ई रेस टू एक्स अपन ने देखा हुआ है, ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन अपन कर सकते हैं। इधर सिर्फ एक्स है क्या? नहीं भाई, ये पूरी चीज को क्या एज्यूम करेंगे? यू। अब तो चिन दिए, करते हैं फटाफट। क्या बोला भाई? लेट u इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इतना क्लियर है। फिर y क्या बन जाएगा? e रेस टू u। अब क्या बोलेंगे भाई? सही है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। बहुत सही। क्या चिपकेगा? d बाय डी यू। क्या हुआ? इधर हुआ dy बाय डी यू इज इक्वल टू d बाय डी यू ऑफ e रेस टू u। भाई e रेस टू x का डिफ्रेंसिएशन क्या? e रेस टू x अपना फेवरेट, ये e रेस टू u का डिफ्रेंसिएशन e रेस टू u। अब u की जगह रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। e रेस टू u के जगह डाल दिया 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। कौन आया? dy बाय डी यू। इतना क्लियर है, dy बाय डी यू आ गया। अब क्या करेंगे? ये लेंगे क्या? u इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। u किसके भाषा में? x। फटक से क्या बोल दिया? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। इतना क्लियर है। क्या चिपकेगा? d बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? ध्यान देना भाई, इधर हुआ du बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में क्या होएगा? प्लस माइनस साइन d बाई डी एक्स बटेगा, और जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है सीधा बाहर। समझ आया अभी? डायरेक्ट क्या होएगा? 5 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत सही। 2 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x। 4 बाहर नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ 4। हाँ भाई, क्योंकि सिर्फ 4 है इसके लिए उसको बाहर नहीं लिया। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू एन वाला 2x। अब बहुत चिंदी है अपने लिए ये। -2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x 1, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4 0, 5 2 10x -2। कौन आया? du बाई डी एक्स। सो dy बाई डी यू आ गया, du बाई डी एक्स आ गया। अब एक लाइन क्या बोल दिया तुमने? बाय चेन रूल। क्या होता है बाय चेन रूल? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू du बाय डी एक्स। इतना क्लियर है? समझ में आ रहा है? बस उठा के डाल दो, आगे आंसर। e रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये अपना dy बाय डी यू है, इंटू 10x माइनस 2। ये ब्रैकेट में आ भाई। अब लिखने का कैसे? इसको आगे डाल दो तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली दैट वुड बी अ बेटर वे ऑफ राइटिंग द आंसर। सो क्या आ गया भाई? dy बाय डी एक्स। फाइनली अपना आंसर क्या आ जाता है? तू आ जा आगे 10x माइनस 2 ब्रैकेट में, बिकॉज दिस पूरा इज मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सो ये आ गया अपना dy बाई डी एक्स। समझा कैसे किया? मेथड नंबर 2 तुम खुद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? ऐसा कुछ यू अज्यूम करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तुमने बोला तू पूरा मेरा u, e रेस टू u का डिफरेंशिएशन, e रेस टू u के जगह रिसब्स्टिट्यूट, स्टेप नंबर 1 हो गया, इनटू जिसको तूने u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। किसको u अज्यूम किया? ये वाला। कर लेंगे वाला मेथड। नेक्स्ट सम के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया भाई? y इज इक्वल टू a रेस टू 1 प्लस लॉग x। अब a के भाषा में कौन सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास? y इज इक्वल टू a रेस टू x पढ़ा है अपन ने। y इज इक्वल टू a रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? a रेस टू x इंटू लॉग a, वेर a इज एनी नंबर। तो मेरे को a रेस टू x पता है। इधर क्या है? a रेस टू बड़ा सारा ब्रैकेट। क्या करेंगे? चिंदी। लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x। क्या बोला? देयरफॉर y इज इक्वल टू a रेस टू u। इतना क्लियर है? अब क्या बोलेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ द साइड्स। वो तुम पूरा लिख देना। मेरे को ये बताओ भाई, ये a क्या है? a इज अ कांस्टेंट है, एनी नंबर। भाई वो ऐसा मत सोचो विद रिस्पेक्ट टू u, और a भी तो है, a नंबर है। हाँ भाई, क्या चिपकेगा? dy बाई डी यू। इतना क्लियर है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ a रेस टू u, a रेस टू x का डिफ्रेंसिएशन a रेस टू x इंटू लॉग a। इधर क्या आएगा? a रेस टू u इंटू लॉग a। हाँ भाई, u मत लिखना। आई होप यू आर कंफर्टेबल। a रेस टू x इंटू लॉग a, x के जगह आया u, a रेस टू u लॉग a। क्लियर है? रीसब्स्टिट्यूट। क्या हो गया? a रेस टू u के जगह डाला 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग a। तो ये अपना क्या आया? dy बाई डी यू। क्या बोला भाई? dy बाई डी यू इज इक्वल टू a रेस टू 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग a। अब क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स। करते फटाफट। क्या किया? u कौन है? 1 प्लस लॉग x। क्या बोला? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। कौन चिपकेगा? d बाई डी एक्स। क्या हुआ? du बाई डी एक्स। ए राइट हैंड साइड में क्या बीच में है? प्लस साइन, तो बटेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x।
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 2 है कांस्टेंट, आंसर आएगा 0। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स, बहुत सही बोले। तो डी यू बाई डी एक्स कितना आया 1 अपॉन एक्स। अरे तुम दोनों आ गए, आ गया ना आंसर। क्या बोला तू, गायब हो रहे बाबा, क्या बोला, बाय चेन रूल। क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। डी वाई बाई डी यू ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी यू बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ले भाई मैं कर देता डॉट। अब क्या होगा, तुम सब न्यूमरेटर में एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया आंसर। ए रेस टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग वाला टर्म एंड में रखा जानबूझ के अपॉन एक्स। ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। दिख रहा है अगेन पूरा आंसर एक्स के भाषा में। ए इज अ कांस्टेंट। ये अपना फर्स्ट सम था, सॉरी सेकंड सम था। मेथड नंबर 2 तुमको करना है खुद से, तो कर लो यार, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया भाई, y इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स। कौन से फॉर्मूला जैसा दिख रहा है भाई, है 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स। मेरे को, तुमको क्लिक हुआ रहेगा तो बहुत अच्छा। मेरे को एक चीज बताना, कैसे पहचाना ये कौन से फॉर्मूला जैसा है। देखो अपने पास है ना ये दो क्वेश्चंस के, ये दो फॉर्मूलाज के बीच में फर्क समझना। अगर आपको समझता रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप समझ लेना भाई ये दोनों में फर्क क्या है। देखो मेरे भाषा में मैं ऐसा बोलता हूँ फर्क। देखो एक्स रेस टू, देखो इधर एन क्या है नंबर, और इधर ए क्या है एनी नंबर। तो मैंने क्या बोला, अगर एक्स के सर पे नंबर कभी दिखा तुमको, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा बोला एक्स रेस टू 5, तो ये वाला फॉर्मूला। अगर तुमको नंबर के सर पे एक्स दिखा तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब फॉर एग्जांपल 5 रेस टू एक्स। तुमको फर्क समझा गया, एक्स के सर पे नंबर तो ये वाला, नंबर के सर पे एक्स तो ये वाला। समझ रहा है तू कौन सा वाला, नंबर के सर पे एक्स दिखा तो ये वाला ए रेस टू एक्स। सिर्फ इधर क्या समझा अपन को, ए तो कितना 5। क्लियर है कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। सो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है अपना, ए रेस टू एक्स, जो अपन को आता है। अगर देख इधर देख ले 5 रेस टू एक्स, अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है 5 रेस टू एक्स का, तो तू क्या बोलेगा भाई, ए रेस टू एक्स। जैसा ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला ए रेस टू एक्स इंटू लॉग है, तो तू क्या बनना 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5, बिकॉज ए अपना इधर कितना है 5। समझा, तो वो अपन को इधर यूज करना, इतना तो मेरे को क्लियर है। अब मेरे को एक चीज बताओ, इधर ए अपना कितना आ गया 5, ये क्लियर है। यू किसको एज्यूम करेंगे भाई, जो सर पे पूरा दिख रहा है। चल भाई आप खटाखट क्या बोल दिया, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, therefore y is equal to 5 raised to u. Clear, differentiating with respect to u on both the sides. Clear, dy by du, d by du 5 raised to u क्या आया, अभी अपन ने डिस्कस किया भाई a रेस टू एक्स वाला। सो ये क्या आएगा 5 रेस टू u इंटू लॉग 5। फिर से a रेस टू एक्स होता तो a रेस टू एक्स इंटू लॉग 5। क्लियर है, तो अब इधर रीसब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 5 रेस टू यू के जगह डाला x प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5। समझेगा ये क्या किया, u के जगह रीसब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, कौन आ गया डी वाई बाई डी यू। अब फटाक से निकाल लेंगे तुम, अब तुम प्रो हो गए भाई। क्या, u इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स, खटाखट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिला डी यू बाई डी एक्स। इधर क्या होगा प्लस साइन, प्रो तुम। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, रट्टा मारा 1 तो कितना 1 बाय एक्स, और ये कौन हुआ डी यू बाई डी एक्स। अरे समझे कि नहीं, अब क्या बोलेंगे, बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इतना क्लियर है। डी वाई बाई डी यू कितना, पूरा बड़ा सारा 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स, ब्रैकेट में रख दो न्यूमरेटर पावर को, अच्छा रहेगा, इंटू लॉग 5 इंटू डी यू बाई डी एक्स कितना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अगेन ये डॉट डाल देता हूं मैं, चाहिए तो समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इधर अपना आ गया कौन, डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर कुछ अरेंजमेंट करने ऐसा है नहीं एक्चुअली, तुमको चाहिए तो सिर्फ ये वाला टर्म तुम पहले रख सकते हैं, बट इधर इतना कुछ लोड है नहीं। सो दिस इज आवर आंसर। समझे डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, ये चेन रूल आपको क्लियर है। सेम इधर मेथड नंबर 2 भी तुम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इधर चाहिए तो मैं ग्रीन कलर में एक बार क्विकली तुमको बता दूं, क्या तुमको चाहिए तो लो देख लेते एक बार क्विकली। ये वाले इसमें मेथड नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन अपना y इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स।
क्या करेंगे मेथड नंबर 2 में? ऐसा कुछ यू एज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए, तूने किसको सबसे पहले भाई डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सॉरी क्या लिख दिया भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका, 5 प्लस लॉग एक्स। हाँ बोल भाई आप क्या करने का, ऐसा कुछ यू एज्यूम कर कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। किसको यू एज्यूम करेगा तू, ये पूरे ब्रैकेट को यू एज्यूम करेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू लॉग 5 यू के जगह रीसब्स्टिट्यूट। तो अभी तक क्या क्या आ गया समझा रहेगा भाई तुमको, 5 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5। भाई ये किधर से आया भाई, 5 तेरे को बोला u, तो 5 का डिफरेंशिएशन 5 इंटू लॉग 5 u के जगह कर दिया रीसब्स्टिट्यूट। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। आगे क्या बोला, इनटू जिसको u अज्यूम किया उसका कर डिफरेंशिएशन u कौन है, x प्लस, ये दिख रहा है क्या, ये अपना u है x प्लस लॉग x, तो कर दिया भाई क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस लॉग x। समझे, आ गया ना आंसर। ये पूरा ऐसे ही, ये पूरा ऐसे ही, इधर क्या होगा, डी बाई डी एक्स, एक्स का भी डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स का भी कर देते, ये पूरा लिख देता ऐसे फटाफट इंटू लॉग 5। इधर क्या हुआ, डी बाई डी एक्स तेरा भी, डी बाई डी एक्स तेरा भी, लेकिन इधर पॉइंट क्या भूलना नहीं, बड़ा ब्रैकेट डी बाई, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। भाई यही तो, इसको भी राउंड ब्रैकेट कर दो, यही तो ये आंसर है। समझा, तो इधर अपना एक्सरसाइज 3.1 खत्म होता है। आई होप आपको दोनों मेथड्स बहुत अच्छे से समझा हो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इधर आप फर्स्ट एक्सरसाइज दोनों में से कोई भी मेथड करो, फुल मार्क्स मिलेगा। मैंने जानबूझ के फर्स्ट मेथड पे ज़्यादा स्ट्रेस किया ये वाले एक्सरसाइज में, बिकॉज सॉल्व एग्जाम्पल्स में उन लोगों ने डीवाई बाय वो चेन रूल करके बताया। बट मैं अगेन एक मुद्दा क्या बोल रहा हूँ, आगे वाले एक्सरसाइजेस में इससे भी बड़े बड़े सम्स होंगे, जिधर चेन रूल करना एक छोटा सा हिस्सा होगा, उधर अपन कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला भैया मेथड नंबर 2 सब करेंगे मन में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। फिर भी प्लीज़ कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ पूछिएगा। अगेन डिफरेंशिएशन पे आपका स्ट्रेंथ, आपका होल्ड तब बनेगा जब आप फॉर्मूला से बहुत अच्छे से क्लियर हो, मतलब पूरा रटा है आपको, रूल्स अच्छे से क्लियर है, आपको सम्स अच्छे से समझा है, और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्लीज़ ये चीज़ों पे फोकस करिए, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करिए, ताकि यार ये डिफरेंशिएशन ईजी जाए। क्योंकि अभी तो यार जर्नी जब सिर्फ स्टार्ट हुई है, डिफरेंशिएशन, उसका एप्लीकेशन, फिर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत बड़ी जर्नी है ये। अपन बोलते हैं ना रूट है यार, इसको आप स्ट्रॉन्ग करो, आगे इतना मक्खन लगेगा ना मैथ्स, नहीं तो यार मैथ्स 1 डिफिकल्ट जाएगा। प्लीज़ प्रैक्टिस। आई होप अगेन एवरीथिंग इज क्लियर। परफेक्ट। जय हिंद।